हमारे जीवन में प्रेम और अहंकार दोनों का आना जाना होता है। तुम सोचते हो न कि प्रेम क्या है। प्रेम वह नहीं है जो केवल सुखदायी पल देता है। प्रेम वह भी है जो तुमसे तुम्हारी गलतियों को माफ करने की ताकत देता है। वह न कोई शर्त रखता है और न कोई स्वार्थ। प्रेम तो उस सागर के समान है जिसमें यदि कोई गंदगी भी समा जाए तो वह उसे अपने आंचल में छिपा लेता है, उसे बाहर नहीं आने देता। प्रेम और अहंकार ये दोनों ऐसे अद्भुत गुण हैं जो मानव हृदय में गहरे रूप से बैठे होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसे भाव हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम सच्चाई और शांति का प्रतीक है, वहीं अहंकार केवल आस्था और आत्मविश्वास का भ्रामक रूप है। और आज मैं तुम्हें प्रेम और अहंकार के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सके, जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन कर सके। क्या तुमने कभी सोचा है कि माफी मांगने का कार्य प्रेम से ही जुड़ा है? प्रेम के अंदर माफी का गुण इतना गहरा है कि वह बिना किसी शर्त के सामने वाले की गलती को स्वीकार कर लेता है। और जब प्रेम तुम्हारे भीतर बैठ जाए तो तुम्हारा दिल कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी से दुश्मनी रखो। तुम हमेशा यही चाहोगे कि तुम माफ कर दो, क्योंकि माफ करना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। जब एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी था जो बहुत अहंकारी था। वह हमेशा दूसरों से यह चाहता था कि लोग उसे आदर दें, लोग उसकी गलती को नजरअंदाज करें और उसे सबसे श्रेष्ठ समझें। परंतु वह यह नहीं समझता था कि उसकी यह अहंकारिता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट थी। वह कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था और हमेशा दूसरों को गलत ठहराता था। एक दिन वही व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछा, हे कृष्ण, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही हूँ और मेरे सामने जो लोग हैं वे गलत हैं? मैंने उसे कहा, हे प्रिय, यदि तुम सच्चे प्रेम से अपने हृदय में उतनी ही जगह बना सको जितनी तुमने अपने अहंकार के लिए बनाई है, तो तुम्हें कभी भी किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेम के भीतर वह ताकत है जो किसी की गलती को माफ करने की क्षमता रखती है, और तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारे भीतर के अहंकार को खत्म करने में है। उस व्यक्ति ने मेरी बातों को गहरी आत्मा से सुना और समझा, लेकिन फिर भी उसे यह समझने में समय लगा कि माफी और प्रेम का क्या मतलब है, क्योंकि उसका अहंकार उसे कभी यह स्वीकार करने नहीं देता था कि वह भी कभी गलत हो सकता है। यही तो अहंकार का खेल है। वह व्यक्ति हमेशा अपनी गलती को नकारता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब तुम सोचते होगे कि यह सब बातें केवल बातें ही तो हैं। वास्तविक जीवन में तो लोग अपनी गलती कब स्वीकार करते हैं? क्या कोई इस तरह से माफी मांगता है? तुम्हारा प्रश्न सही है, लेकिन यही तो फर्क है प्रेम और अहंकार में। अहंकार यही वह दोष है जो किसी को अपने पांवों के नीचे रौंदने से नहीं चूकता। अहंकार कभी नहीं चाहता कि वह अपनी गलती माने, और यही अहंकार तुम्हें माफी की ताकत से दूर कर देता है। अहंकार के कारण ही लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वह अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। तुम्हें याद है न वह युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था? तुमने देखा था कि दुर्योधन जैसे लोग अपनी गलती मानने के बजाय सब कुछ खोने को तैयार थे, बस इसलिए क्योंकि उनका अहंकार कभी उन्हें माफी मांगने नहीं देता। और वहीं अर्जुन जैसे व्यक्ति जो कभी खुद को वीरता में संकोच महसूस करते थे, वे मुझसे ज्ञान लेने के बाद हर परिस्थिति में माफी और प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। तुम सोचते हो न कि माफी के बिना जीवन जीने का क्या फायदा, लेकिन तुम देखो, जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हो। माफी केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से आती है और तुम्हें अंदर से शुद्ध करती है। और यही शक्ति प्रेम की शक्ति है,
एक साधारण उदाहरण लो, जब तुमसे कोई गलती करता है तो क्या तुम उसे गुस्से में आकर सजा देना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती माने और तुम उसे माफ कर दो? यही तो प्रेम है। यह तभी होता है जब तुम दूसरे की भूलों को समझने की कोशिश करते हो। और अहंकार केवल अपना ही पक्ष देखता है। वह कभी नहीं देखता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अहंकार तो बस यह चाहता है कि सभी लोग उसे सम्मान दें, उसकी गलती को नजरअंदाज करें। और यही अहंकार ही है जो अंत में उस व्यक्ति को अपने ही जाल में फंसा देता है। लेकिन प्रेम तो सबको गले लगा लेता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति में एक कमजोरी होती है, हर व्यक्ति में एक दोष होता है। प्रेम समझता है कि हर कोई गलतियों का पुतला है और जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम वास्तव में उसे अपना प्रेम और अपना ज्ञान दे रहे होते हो। और देखो, यह अहंकार ही है जो तुम्हें इस सोच में डालता है कि तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। वह तुम्हें यह समझाता है कि तुम सर्वोत्तम हो, तुम गलत नहीं हो सकते। लेकिन इस अहंकार से तुम्हारा दिल कभी शांति से नहीं भर सकता, क्योंकि अहंकार सिर्फ दिखावा है। वह किसी को भी सच्ची शांति नहीं दे सकता। अब तुम मुझे सुन रहे हो और सोच रहे हो कि क्या यह सब इतना सरल है? क्या सच में हम सभी को प्रेम की इस शक्ति को अपनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इसे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब तुम प्रेम को जीवन में आत्मसात करोगे तो तुम पाएंगे कि माफी मांगना और माफी देना सबसे बड़ी शांति का कारण बन जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम माफी मांग सको। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शांति है। जब तुम दूसरों से माफी मांगते हो तो तुम अपने भीतर के अहंकार को नष्ट करते हो और यही तुम्हें सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। याद रखो, प्रेम और अहंकार के बीच की यह अंतर केवल एक व्यक्ति को शांति और संतोष की ओर ले जा सकता है। प्रेम वह है जो माफी मांगने में हिचकता नहीं, और अहंकार वह है जो माफी सुनने को भी तैयार नहीं होता। जब तुम प्रेम के मार्ग पर चलते हो तो तुम जान लेते हो कि माफी मांगने से तुम्हारे भीतर जो घृणा, गुस्सा और तनाव है वह सब समाप्त हो जाता है। अब तुम समझ गए होगे कि प्रेम और अहंकार के बीच का अंतर क्या है। प्रेम में वह शक्ति है जो तुमसे तुम्हारी गलतियों को माफ करने की ताकत देती है, जबकि अहंकार वही है जो तुम्हें कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। तो याद रखना, प्रेम सदैव माफी मांगता है और अहंकार सदैव माफी सुनना चाहता है। जब तुम प्रेम की शक्ति को समझोगे, तुम पाओगे कि तुम केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी माफ कर सकते हो। यह जीवन का सबसे महान उपहार है जो तुम स्वयं को दे सकते हो।